नई पेंशन योजना रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य के 17 लाख कर्मचारियों ने 14 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आक्रामक हो गए हैं। कर्मचारी संघों ने राज्य के 17 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यह निर्णय नासिक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के केंद्रीय संघ की बैठक में लिया गया। चेतावनी दी गई है कि प्रदेश के 17 लाख कर्मचारी 14 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पेन्शन हक्क संदर्भात गेल्या 10 वर्षापासून सातत्यानं कर्मचारी संघटनांचा लढा सुरू आहे आणि त्या लढ्याला पाहिजे तेवढं यश न मिळाल्यामुळे यावेळेस अधिक आक्रमक होऊन या राज्यातील सर्व 17 लाख कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना मोठ्या प्रमाणावर बेमुदत संपाचं हत्यार उपसत आहेत आणि 14 मार्चपासून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांच्या समोर हे म्हणजे ते आपल्या बेमुदत संपाचं हत्यार उपसून फार मोठे आंदोलन उभे करणार आहेत। अप्पा साहिब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन अधिकांश पुरस्कार विजेता एक विशेष समुदाय होने का आरोप लगाते हुए संभाजी ब्रिगेड ने धर्माधिकारी को घोषित पुरस्कार को वापस लेने की मांग की है। अवार्ड वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण हाल ही में सरकार द्वारा अप्पा साहिब धर्माधिकारी को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 1996 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि जब इस पुरस्कार के विजेताओं को बारीकी से देखा और जांचा गया तो ये स्पष्ट रूप से देखा गया है कि इनमें से अधिकांश विजेता एक विशेष समुदाय के हैं और संभाजी ब्रिगेड ने आरोप लगाया है कि ये सेटिंग के जरिए किया जा रहा है। इसलिए संभाजी ब्रिगेड ने अप्पा साहिब धर्माधिकारी को घोषित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर संभाजी ब्रिगेड ने जिलाधिकारी को निवेदन भी सौंपा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा देण्यात येणारा महाराष्ट्र भूषण हा सर्वोच्च पुरस्कार जो आहे हा समाजातील विशिष्ट समाजाला देण्यात येत आहे। याच्या निषेधार्थ संभाजी ब्रिगेडने आज अकोला जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे की हा जो पुरस्कार आहे हा विशिष्ट समाजाचा नसून बहुजन समाजाचा आहे आणि बहुजन समाजातील खूप लोक असे आहेत जे मोठमोठे कामं करतात, समाजासाठी समाजसेवा करतात, पण त्यांना हा पुरस्कार न देता काही विशिष्ट समाजाला हा पुरस्कार नेहमी देण्यात येतो। आपण जर पूर्वीची यादी बघितली तर आपल्याला हे नक्कीच लक्षात येईल की हा पुरस्कार काही विशिष्ट समाजालाच देण्यात येत आहे। याच्या निषेधार्थ आज अकोला जिल्हाधिकारी यांना संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने निवेदन दिलेलं आहे आणि जर हा पुरस्कार मागे घेण्यात नाही आला तर याच्या निषेधार्थ सर्वत्र आंदोलन छेडण्यात येईल। हे संभाजी ब्रिगेड स्टाईलने आम्ही दाखवून देऊ की हे निषेध सर्वीकडे व्यक्त होणार। धन्यवाद। एक नाबालिग लड़की को अगवा कर राजस्थान में बेच दिया गया और फिर एक व्यक्ति से शादी कर दी गई। इस मामले में अमरावती पुलिस ने बुल्ढाना के 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमरावती पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर विदेश भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 आरोपी बुल्ढाना शहर के रहने वाले हैं। अमरावती के गाड़गेनगर थाना अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर आरोपियों ने अगवा किया और फिर राजस्थान में बेचकर उसकी शादी कर दी। फिरियादी की शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना 27 जनवरी 2023 में हुई थी। इस बीच इस मामले में मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को बुल्ढाना से हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी गई है। गरीब व जरूरतमंद लड़कियों को लालच देकर शादी के लिए बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश होना बाकी है। मिसिंगचा दाखल झाला होता गाडगेनगर पोलीस स्टेशनला। त्या मिसिंगच्या तक्रारवरून ज्यावेळेस मिसिंगची चौकशी सुरू होती तर ही गोष्ट उघडकीस आलेली की त्या अल्पवयीन मुलीचं लग्न लावून ही टोळी जी कार्यरत आहे ह्या टोळीबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर काल रात्री गुन्हा दाखल झालेला आहे। IPC 370 आणि पोक्सो ॲक्टची सेक्शन लागलेले आहेत आणि त्या आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामध्ये आणखी काही अशा मुलींसोबत झालेला आहे का किंवा आणखी काही महिला मुलींना लग्न लावून पाठवून दिलेलं आहे का विक्री करण्याची कारवाई केली आहे अशी काही घटना समोर येईल अशी तपासामध्ये माहिती उपलब्ध होत आहे तर त्याच्यावरून अधिक तपास करीत आहोत। या प्रोग्रामात किती आरोपी अटक केले सध्या? आता आजच्या रात्रीपासून 3 आरोपी ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आलेले आहेत। कोर्टात पाठवलेले आहे रिमांड घेण्यासाठी
आणखी आरोपी निष्पन्न झालेले त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अकोला जिले के अकोट तहसील के अकोल खेड़ अकोली जहांगीर में श्री क्षेत्र गजानन महाराज संस्थान द्वारा संत गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिन उत्साह के साथ मनाया गया. अकोला जिले के अकोट तहसील के अकोल खेड़ अकोली जहांगीर में संत गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिन श्री क्षेत्र गजानन महाराज संस्थान द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया. संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. इस मौके पर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया गया. संत गजानन महाराज प्रकट दिन के अवसर पर सेवाधारी अनायास सेवा कर रहे हैं, जिससे हर तरफ उत्साह का माहौल था. संत गजानन महाराज के भक्त पूरी दुनिया में मौजूद है. इसका जीता जागता उदाहरण अमेरिका में देखा जा सकता है. विदर्भ के देशमुख दंपति ने अमेरिका में संत गजानन महाराज का प्रकट दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया. आइए देखते हैं श्री का प्रकट दिन अमेरिका से. बुल्ढाना जिले के संतनगरी शेगांव में श्री गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. नागपुर के प्रतीक देशमुख और उनकी पत्नी प्राजक्ता देशमुख अमेरिका के डेलस टेक्सास में कार्यरत है. नागपुर से प्रतीक देशमुख और बुल्ढाना जिले के खामगांव से प्राजक्ता देशमुख ने अमेरिका में महाराष्ट्रियन लोगों का एक ग्रुप बनाया और श्री गजानन महाराज के 145वें प्रकट दिन को राम मंदिर परिसर में बड़े उत्साह के साथ मनाया. खास बात तो यह है कि प्रतीक और प्राजक्ता देशमुख ने अपनी पढ़ाई शेगांव के श्री गजानन महाराज कॉलेज से पूरी की है. अमेरिका में नौकरी मिलने के बाद देशमुख दंपत्ति वहीं सेटल हो गए, लेकिन उन्होंने गजानन महाराज के प्रति अपनी भक्ति कभी कम नहीं की. 7 समुंदर पार रहकर भी उन्होंने गजानन महाराज का प्रकट दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया और अमेरिका में भी गण गण गणात बोते से परिसर गूंज उठा. वारवट रोड स्थित एक स्कूल के पास से सोमवार रात देसी पिस्तौल बेचने गए 3 आरोपियों को शेगांव शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संग्रामपुर तहसील के पातुरडा से 3 लोग देसी पिस्तौल बेचने शेगांव आ रहे हैं. इसके आधार पर शहर पुलिस ने शेख अकरम, शेख हारून, जीवक तेजराव गाड़े और एक नाबालिग को वारवट रोड स्थित एक स्कूल के पास से गिरफ्तार किया. उनकी तलाशी के दौरान एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस मिले. पुलिस ने 1 लाख रुपए का माल बरामद किया है और आगे की जांच कर रही है. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील कार्यालय की अव्यवस्था के चलते विराट मल्टीपर्पज फाउंडेशन खामगांव की ओर से धरना आंदोलन किया गया. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील कार्यालय में अव्यवस्थाओं के चलते टावर चौक खामगांव में विराट बहुउद्देशीय फाउंडेशन खामगांव की ओर से अनूठा धरना आंदोलन किया गया. खामगांव में दिव्यांग वंचितों की विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया. इस दौरान दोषी आपूर्ति निरीक्षकों की जांच कर कार्रवाई की जाए, लंबित पड़े विकलांग लाभार्थियों को अंत्योदय योजना में शामिल करने, संजय गांधी निराधार योजना के मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए, ये मांगे की गई. सर्व दिव्यांगांना घेऊन आज गजानन महाराजच्या प्रगट दिनाचे औचित्य साधत शासनाला प्रगट करण्याकरता तहसील कार्यालयामार्फत पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांविषयी सर्व दिव्यांगांचा रोज या ठिकाणी आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून देत आहोत. पुरवठा विभागामध्ये 2015 पासून ते आजपर्यंत केलेल्या धान्य पुरवठ्याच्या कारवाईसाठी शून्य कारभार दिव्यांगांविषयी दिसून आलेला आहे. दिव्यांगांसाठी भेदभावपूर्ण वागणूक देणाऱ्या पुरवठा निरीक्षकांचा या ठिकाणी आम्ही धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून निषेध व्यक्त करतो.
अकोला में कुछ सड़कों के किनारे नाली पर कंक्रीट ड्रेनेज बनाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सामाजिक बांधकाम विभाग में आंदोलन किया। दमानी अस्पताल से अकूट फैल पुलिस स्टेशन तक मुख्य पक्की सड़क के किनारे नाली नहीं होने से गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है और दुर्गंध फैल रही है। बच्चे इसके आसपास खेलते हैं। बच्चों और नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में पानी जमा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने एक निवेदन के माध्यम से मांग की है कि क्षेत्र में महामारी फैलने से पहले लोक निर्माण विभाग स्थल पर कंक्रीट ड्रेनेज का काम करे। जे अकोट फैल आहे प्रभाग क्रमांक 2 येथे मागील 5 वर्षापासून रोडचे काम सुरू होते। मुख्य रस्त्याचे दमानी हॉस्पिटलपासून तर ते अकोट फैल पोलीस स्टेशनपर्यंत जो रस्ता बांधण्यात आला, त्या रस्त्याच्या बाजूला जे नाला बांधायला पाहिजे होता त्यांनी त्या वर्क ऑर्डरमध्ये असल्यानंतरही त्यांनी आजपर्यंत तिथे नाला नाही बांधला। आम्ही मागे याच्या देखील आंदोलन केले, रास्ता रोको आंदोलन केलेलं आहे, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या आंदोलनाची दखल घेतली, परंतु ते थातूरमातूर काम करून एक साईडचं नाले बांधण्यात आला। परंतु जे मुख्य प्रॉब्लेम आहे प्रभागातील हनुमान मंदिरपासून ते चौरशी यांच्या शेतापर्यंत त्या नाल्याचं काम आत्तापर्यंत त्यांनी हाती नाही लावलेलं आहे। आज त्या नाल्यामुळे एवढे तिथं घाण पाणी साचून राहिले की नागरिकांच्या घरात चालले ते, आणि त्या नालीच्या घाण पाण्यामुळे तिथं दुर्गंधी सुटलेली आहे, मोठे मोठे अळ्या झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये, आणि ते नागरिकांच्या घरात जात असून आरोग्याला एक धोका निर्माण झालेला आहे। आज वयस्कर लोक आहेत तिथे राहायला, जे आजारी आहेत, कोणाला हार्टचा प्रॉब्लेम आहे, असे बरेचसे लहान लेकरं आहेत, त्यांना डासांचा त्रास होऊन राहिला। आता हे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता आम्ही यांना बरेचदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन दिले, परंतु आजपर्यंत याच्यात कोणती दखल घेण्यात आली नाही आहे। तर या निमित्ताने आज प्रभागातील पूर्ण महिला माता बहिणी आणि पूर्ण वडीलधारी माणसं आज आम्ही इथे कार्यकारी अभियंता साहेब यांच्या इथे ठिय्या आंदोलन करत आहे, आणि जोपर्यंत कार्यकारी अभियंता साहेब त्या आपातापा रोडचं काम सुरू करणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथेच ठिय्या आंदोलन करू, आणि आम्ही इथं आज मुक्कामच करू। जोपर्यंत इथून आमच्या तक्रारीची दखल घेत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही आहे। अडानी मामले को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आईटक कामगार संगठन और आंगनवाड़ी यूनियन ने अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अडानी समूह पर देश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आईटक संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। LIC और SBI ने अडानी समूह में भारतीय नागरिकों के करोड़ों रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज पर अब संकट मंडराने लगा है, इसीलिए मामले की जांच की मांग की गई थी। प्रदर्शन में रमेश गायकवाड़, राज्य परिषद सदस्य नयन गायकवाड़, माया बोरकर, सविता प्रधान, छाया वारके, सुनीता जगताप, अनिल शिंदे, शोभा डोईफोड़े, वसुंधरा मडामी, त्रिवेणी मानवटकर, प्रिया वरोटे सहित पार्टी कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे तो अर्थसंकल्प अत्यंत फसवा, धूळफेक करणारा आणि सट्टेबाज व अदानी व कॉर्पोरेट कंपन्यांचा हितसंबंध भलवणारा आहे। या विरोधात आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व आयटक कामगार संघटनेतर्फे निदर्शने करून माननीय राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर केले आहे की येणाऱ्या पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये या सर्व मागण्या आमच्या ज्या आहेत ते पूर्ण केल्या पाहिजे, आणि गौतम अदानी यांचा पासपोर्ट ताब्यात घेऊन अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, माननीय भारताचे पत्रकार व कृषी विद्यापीठ कर्मचारी यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आजचं हे निदर्शने आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में बीते कुछ दिनों से दहशत फैलाने वाले एक बंदर को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। बंदर के पकड़े जाने से परिसर के नागरिकों ने राहत की सांस ली। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के लकड़गंज क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक बंदर ने काफी दहशत निर्माण कर रखी थी। सड़क से आने जाने वाले लोगों पर बंदर ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था, जिससे लोगों में खौफ बैठ गया था। आखिरकार वन विभाग की टीम ने बंदर को बेहोश कर पकड़ लिया, जिससे नागरिकों ने राहत की सांस ली। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।